हेलो दोस्तों आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाने वाली हूँ जिससे अगर आप हार मान चुके हो किसी चीज़ में मैं कामयाब नहीं होंगी तो वो महिलाएं 100% बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी और 100% कामयाब होंगी। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। मेरे जीवन की जो घटनाएं है ना इतनी खतरनाक और इतनी इंटरेस्टिंग है जिसे आप यकीन नहीं मानोगे। दोस्तों मैं एक क्वार्टर में रहती हूँ, फैमिली क्वार्टर में, जहाँ पे मैंने मतलब मेरे शौक भी बड़े अजीबो गरीब हैं जो महिलाओं के होते ही नहीं है, खासकर वो मेरे शौक है। मैंने 2 गाय पाली थी। गाय जो होती है देसी गाय, साहिवाल में रेड कलर की, और वो मतलब जहाँ थी वो गाय 1 लीटर दूध देती थी। लेकिन वो उन्होंने मुझे, माता रानी का मेरा चौकी लगती है तो मुझे उस रीजन से मुझे दे दी थी। जब वो मेरे गाय मेरे घर पे आई तो उसके बाद जो उसकी कंडीशन हुई ना, अब बताऊंगी तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाती है, आप स्क्रिप कर देते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है हमारी समाज की महिलाओं को, इसलिए मैं स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वो गाय जैसे मेरे घर में आई तो मैंने उसकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। 1.25 महीने की ब्याई हुई गाय उन्होंने मुझे दी थी। वैसे भी मैं 22 दिन के बाद दूध उसका पीती हूँ, नहीं पीती क्योंकि हमारे पहाड़ी संस्कृति में छुआछूत वाला तो कुछ मैटर होता है, देवी देवताओं वाला, तो उस वजह से मैं नहीं पीती हूँ 22 दिन तक दूध। तो उसके बाद जब वो गाय आई मैंने उसकी जो सेवा करी, उसकी खान पान रहन सहन उसकी केयर करी, वो गाय ने मेरे घर में आके 17 लीटर दूध दिया 10-15 दिन के बाद। और ये देख के मतलब हमारे सब लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे कि मैं पागल हूँ, कोई मैं मेंटल हो चुकी हूँ, बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ। इस तरीके के ताने देना, और मतलब मेरे स्टाफ के लोग जो कि एक पुलिसकर्मी थे, उन लोगों ने आपस में कानाफूसी करना कि ये पागल हो चुकी है, ये मतलब अपनी इसने दशा खराब कर ली, ये गोबर निकालती है, ये गाय का दूध निकालती है, मतलब इस तरीके का आपस में बातें करनी शुरू कर दी। सच बताऊं, जब भी आप कामयाब होते ना आपके पीछे दुश्मन पड़ जाते हैं, ये गारंटी है। उस समय आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप के पीछे कोई पड़ गया ना, आप सच में कामयाब हो रहे हैं, ये रियलिटी है। और मुझे बाहरी रूप से लोग मेरे सामने में ही मुझे बोल के जाते थे, तुम पागल हो गई, तुमने कैसी दशा बना ली अपनी, मतलब ये पुलिसकर्मी की बीवी है, पढ़ी लिखी, डिग्रियों का ढेर तुम्हारे पास है, तुम ये गाय पाल रही हो। जबकि वही लोग मेरे घर से भर भर के मट्ठा और दूध ले जाते थे फ्री में, मुफ्त में, और मुझे ही ताने मार के जाते थे। दोस्तों मैंने फिर भी उन लोगों से कभी अपशब्द नहीं कहे, उनको दूध दही भरते, मतलब मेरा जो क्वार्टर था, मेरा जो ऊपर एक रूम था, वो मैंने बिल्कुल गोकुल मथुरा वृंदावन समझ लिए कन्हैया जी का घर बना के रख दिया था। वहीं पे मट्ठे वाली मशीन चलाना, वहीं पे बड़ा सा चूल्हा लकड़ी का एक, उसमें 10-20 लीटर दूध बॉईल करना, और घर का बना पनीर। जब मेरा पनीर बड़े अधिकारियों के पास जाता, मैंने कभी शर्म नहीं करी कोई भी काम करने में। जब पनीर मैं घर पे बनाती थी, मेरी फैमिली में क्वार्टर में एक दीदी रहती थी, वो भी LIU में पुलिस में थी, अब उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। उनके घर में मेरे घर से बना पनीर जाता था, वो कभी डेयरी से नहीं लेती थी क्योंकि प्योर था, उन्हें लगता था। और मैं उस ऐसा नहीं, मैं उस पनीर का पैसा लेती थी, और एक उसका अर्निंग मेरे पास होती थी। उसके बाद कोतवाल साहब थे थाने में, उनके यहाँ मेरा पनीर दूध घी जाता था, जो मेरे पास एक अर्निंग आती थी। मैंने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग मुझे क्या बोलते, क्यों बोलते। लोग मेरे सामने में मुझे ताने मार के जाते थे, मतलब गंदगी में फंसी हो, तुम पार्लर नहीं जाती, तुम एक मतलब सर्विसमैन की बीवी हो, और इतने मतलब गोबर कीचड़ में भी रहती हो, ऐसे काम करती हो, मतलब इस तरीके के टोंट कैसे। लेकिन मैं अंदर कहीं ना कहीं कामयाब हो रही थी, ये सिर्फ मुझे पता था। कई बार लोगों के तानों से मेरे हस्बैंड बोलते थे, छोड़ दो ये सब कुछ, क्यों पागल हो गई हो, क्यों ऐसी चीज़ों में पड़ी हूँ। मैं कमाता हूँ अच्छा खासा, अच्छी मेरी अर्निंग है, अच्छी फैमिली से। मेरे ससुर भी इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल है, और मेरे उनके पिताजी प्रधान थे गांव के, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैंने अपनी फैमिली को और अपने अमीरी को कभी अपने पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मैं खुद डेवलप होना चाहती थी। ये मेरी खुद की पहचान थी। कहीं ना कहीं जो लोग मुझसे जलते थे अंदर खाने, वो इसलिए जलते थे क्योंकि मैं कामयाब हो रही हूँ। उन्हें ये मुझे दिखावा पसंद नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं हूँ, मेरा मुझे नहीं दिखाना था कि मैं इतनी फैशनेबल हूँ, इतनी स्मार्ट, इतनी सुंदर हूँ। पार्लर जाना, जो नेचुरल मेरी ब्यूटी है, वो मेरे
अंतर आत्मा में है। मुझे फेस से किसी को नहीं शो कराना था कि मैं ये हूँ। मुझे जीन्स पहन लेना, मार्केट में घूमना, ये सब शौक नहीं रहा है शुरू से, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मेरा आत्मा दूसरों के लिए अच्छी सोच है, तो रियलिटी मुझे अंदर से फील होता कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे दूसरों के अच्छा बुरा लगने से कभी फर्क नहीं पड़ा। अगर आप हार मान चुके हैं ना जिंदगी में, आपको लगता है दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए। अगर जिस दिन आपने दूसरों की सोच को अपनी सोच बना लिया तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो सेल्फ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि दूसरे अगर आपके मुंह पर कुछ भी कह जा रहे हैं तो आप एक कामयाब होकर करारा तमाचा उनके मुंह पे दे सकते हैं। आज वही लोग मुझसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है ये बहुत जिद्दी है और ये इसे जो करना है ये उसे करना है, ये कभी पीछे हटने वाली नहीं है। आज वही लोग साइड साइड से नजरें चुरा के जाते हैं और वही लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि मैं वही महिला हूँ जिसने अपने ही क्वार्टर में एक गाय के विरोध जब लोगों ने बोलना शुरू करा तो मैंने दूसरी भी लाके बांध दी, और 3 उनके बछड़े, 5 जानवरों को मैंने अकेले पढ़ा, जबकि मेरे पास डिग्रियों का ढेर है। मैं चाहती, मैं जॉब कर सकती थी, मैं बिजनेस कर सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा मैं अपने घर में रह के, अपने बच्चों के बीच में रह के, अपने फैमिली के बीच में रह के डेवलप हो रही थी, सिर्फ मेहनत कर रही थी। जो मैं काम करने से कभी हारती नहीं हूँ, वो हार्ड वर्क था मेरे लिए। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगे रहना, और ज़िंदगी में मैं एक गरीबी से आगे उठी हूँ तो मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा है। मैं ज़िंदगी में कितनी भी कामयाब हो जाऊँ, कितनी मैं वो कर लूँ, लेकिन मैं अपने ज़मीन को कभी नहीं भूलती हूँ। अगर नींव और छत दोनों मजबूत हैं तो आपकी बिल्डिंग को कोई गिरा नहीं सकता। मैं वो छत और वो नींव हूँ जो एक मजबूती पे टिकी है। मुझे बीच में कोई कितने गिराने की कोशिश करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरी नींव भी मजबूत है और मेरी छत भी मजबूत है। ये 2 चीज़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। मैं हर उस महिला से कहती हूँ जो डिमोटिवेट हो चुकी हो। कई महिलाओं के कॉल आते हैं कि मुझे इस तरीके का प्रेशर, मुझे ऐसा टेंशन है। आप दुनिया की सोचते हो इसलिए कभी कामयाब नहीं हो। तो मुझे मेरे सामने में आके लोग मेरे बच्चों के बारे में बोल जाते हैं, तू ऐसा है वैसा, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं चाहूँ मैं करूँ, और मुझे पता है मैं किस तरीके से कामयाब हो सकती हूँ। इसलिए मैं राय मशवरा उन्हीं के सुनती हूँ जिनका मुझे लगता है मुझे फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई अपोजिट बोलता है तो मैं मुंह तोड़ जवाब मुंह के सामने देती हूँ। अब लोगों को पता भी है कि जवाब करारा देगी, इसलिए ज़्यादा बोलते भी नहीं है। लेकिन जो लोग अनभिज्ञ होते हैं, फ्री की मुझे गाइडलाइन देते हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं उसी समय जवाब देती हूँ। दोस्तों, मेरी सारी महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब में आते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, और कोई भी काम आप करते हो तो 2-4 दिन 6 महीने साल भर करते हो, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाए। अगर आपके अंदर लगन है, वो स्ट्रॉन्गनेस है और आपकी एक धुन है, उसे पकड़ के आप चले हैं, साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, आप जिंदगी में कभी तो कामयाब होंगे। आज मेरी 40+ एज हो चुकी है, लेकिन मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानती हूँ। जिस चीज़ में मैं हाथ डाल देती हूँ मुझे उसमें कामयाब होना है, मैं तब तक हार नहीं मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप मुझे समाज के बीच में लाए, आप आगे बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल डिलीट हो चुके हैं, जो कि मैं बार बार कहती हूँ, और मुझे अपने यूट्यूब फैमिली से रियल सब्सक्राइबर चाहिए जिनका वीडियो मुझे अच्छा लगता है। ऑलरेडी मैं सपोर्ट कर देती हूँ, उन्हें सब्सक्राइब कर देती हूँ। मेरे पास 5-6 फ़ोन हैं, उन सब से मैं अपने इस वाले फ़ोन से नहीं करती हूँ, कमेंट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है मैं करती हूँ उन्हें। और आप भी अपने इर्द गिर्द जिन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है ज़रूर मदद करें, क्योंकि आज आप किसी की मदद करते हो, 10 लोग आपके लिए मदद करने को खड़े रहते हैं। किसी का भी वीडियो क्लिक करके ना काटें, अगर क्लिक कर ही देते हैं थोड़ा सा उसे देख लीजिए, क्योंकि बेचारे मेहनत करते हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, ज़िंदगी में आपको भी सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप ला रहे हैं समाज के बीच में। मैं अपने समाज के हित के लिए कार्य करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है अगर आप चाहेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। बहुत आपका धन्यवाद।